श्री राम कला मंडल निगम कॉलोनी वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता है। गणेश महाराज जी की वंदना आरंभ होने जा रही है। मेरी सभी दर्शकों से गुजारिश है, कृपया रामला ग्राउंड में पहुंचकर हमारे कलाकारों का हौसला बढ़ाएं। एक बार मेरे साथ भगवान का जोर का जयकारा लगाएंगे। बोलिए गणेश महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। कल्याण पद निर्मल और पावन, निर्मल और पावन, निर्मल और पावन। श्री राम कला मंडल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। सभी मिलके एक बार जोर से मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जयकारा बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिया और लेडीज की तरफ से तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आई, जबकि कहते हैं कि लेडीज धार्मिक ज्यादा होती है, लेकिन जयकारे की आवाज बिल्कुल नहीं। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, लक्ष्मण जी की। आज आपके सामने बजरंग बली के दर्शन होंगे। हनुमान की भूमिका अदा कर रहे हैं हमारे जो प्रिय मित्र हैं श्री गिरीश चंद पाठक जी, उनके सुपुत्र सचिन पाठक जी हनुमान की भूमिका अदा कर रहे हैं और वो बहुत बढ़िया कलाकार हैं।
आपके सामने दृश्य आ रहा है। अरे 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 अरे, ये तूने क्या कर दिया? मैं अभी स्नान कर कर आया था और तूने मुझे झाड़ू मार दी। अब मैं अशुद्ध हो गया। मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। बोलती रहेगी। राम आएंगे। कब आएंगे तेरे राम? आज तक तो हमने देखा ही नहीं कि तेरे राम आए हो। आई बड़ी राम वाली आई। शबरी, भक्तों में श्रेष्ठ भक्त शबरी, कहो चित्त तो प्रसन्न है। मेरे प्रभु राम आप आ गए, आइए पधारिए। देवी, भूख लग रही है, यदि कुछ खाने की वस्तु है तो लाइए। प्रभु, मैंने तो आपके लिए वेद तोड़ रखे हैं। क्या बताऊं देवी, इन पेड़ों की समानता तो मैं अमर फल से भी नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हें खाने से पेट तो भरता है परंतु मन नहीं भरता। अच्छा लक्ष्मण, तुम भी लो और यह पेड़ खाओ। लंका का राजा रावण मेरी प्रिय पत्नी को हर ले गया है, बस हम उसी और जा रहे हैं। महाराज, यहाँ से कुछ ही दूरी पर किष्किंधा पर्वत है। आप वहाँ के राजा सुग्रीव से मिलिए, वह अपनी सहायता अवश्य ही करेंगे। अच्छा देवी,
तुमने बड़ी कृपा की, उसके लिए धन्यवाद। अच्छा शबरी, अब हम जाते हैं। आपका आरती का विनम्र करता है। आपके सामने आने वाला दृश्य है किष्किंधा पर्वत। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर भरन विराज सुबेसा कुंडल कुंचित केसा वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता वन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जय।
हनुमान, देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं। दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग शाप वंश वाली बरात यद्यपि यहाँ ना आ सकता है, पर मैं जब तक हूँ दुनिया में वह चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूत मेरा यूं भेद लगाते हो, छल से, बल से या कौशल से वध करने मुझको आते हो। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा देना। महाराज, आप कोई चिंता ना कीजिए, मैं अभी ब्राह्मण का वेश बनाकर जाता हूं और उनके भावों का पता लगाता हूं। हे राम नाम के मोती को सांसों की माला बना ले। मन में राम। मेरा सबसे पहले मीठी मीठी तालियां बजाएं। हनुमान जी भजन गा रहे हैं, मीठी मीठी तालियां पूरे ग्राउंड में मीठी मीठी तालियां बजाओ प्रभु हनुमान जी के साथ। सब कट मिल जाएंगे आपके। मीठी मीठी तालियां, शाबाश। और सदा सुखदाता सरस सुहावन। मीठी मीठी तालियां पीछे वाले भी। राम से प्रीत लगा ले। माया है झूठा बंधन, त्याग से तू प्राणी। मोह माया है झूठा बंधन, त्याग से तू प्राणी। मीठी मीठी तालियां बजाएं, मीठी मीठी तालियां, शाबाश। जो सबके कष्ट मिट जाएंगे। अपना भाग जगा ले, मन में राम बसा ले। राम भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले काया। हे राम भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले काया। राम नाम से प्रीत लगा के जीवन पार
श्रीमान, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? इस प्रकार जंगल में आने का क्या कारण है? भाई, हम दोनों अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम और यह है मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। पिताजी के वचनों के कारण हमें 14 वर्षों तक वनवास काटना है और इसी वन से दुष्ट रावण मेरी प्रिय पत्नी सीता को हर ले गया है। बस उन्हीं की खोज में हम दर बदर भटक रहे हैं। पर आप कौन हैं श्रीमान? पवन अंजनी सूत प्रभु, हनुमान है नाम। आनर जाति है मेरी, किष्किंधा है धाम। इस निर्जन पर्वत को स्वामी सब ऋषि मुनि कहते हैं। सुग्रीव हमारे राजा हैं जो इसी शिखर पर रहते हैं। हनुमान जी, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज हमारे मन की पूछने वाला तो मिला। महाराज, आप कोई चिंता ना करें। किष्किंधा पर चलकर महाराजा सुग्रीव को अपने दर्शन दीजिए। देखिए महाराज, यह हमारे किष्किंधा नरेश सुग्रीव हैं जो अपने दुष्ट भाई बाली के हाथों बड़ा कष्ट पा रहे हैं और नगर को छोड़कर इस पर्वत पर अपना जीवन बिता रहे हैं। सुग्रीव जी, मुझे आपके साथ सच्ची सहानुभूति है। हनुमान जी, मुझे भी तो इनका परिचय कराइए। महाराज, यह अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। पिता के वचनों के कारण वन में आए हैं और दुष्ट रावण ने इनकी पत्नी का हरण कर लिया। ठीक कहते हो महाराज। कुछ दिनों पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो देखा वह नजारा भारत की तरह वह एक विमान आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद वह जनक नंदिनी थी। निश्चर की आंखें लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उस ओर मेघ की भांति ने जलधार बहाते जाते थे। वह दृश्य और करुणाने विस्मित हो नहीं सकता प्रभु। जब राम राम कहते कहते कुछ जेवर फेंके यहीं पर, मेरी आंखों के सम्मुख ही क्या कहूं निकल रहे छोड़ गया। रह गए इधर कुंडल पायल, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। तो सुग्रीव जी, वह आभूषण दिखाइए। यह लीजिए प्रभु। हाँ, यह तो सीता के ही कुंडल है। कुंडल तो मुझसे अच्छा है। इतने दिन जो उसके साथ रहा, हाँ तुझे मैं हृदय से। धैर्य रखे प्रभु, धैर्य रखे। प्यारे लक्ष्मण, जरा तुम भी तो इन्हें पहचानो। भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ शगुन यह अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में। जल्द ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन्हीं कानों में। कुंडल वाली उस नारी का
धोखे से हरण करने वाले, अब सावधान होकर सोना, आते हैं रद्द करने वाले। सतवंती सीता किया है, नाचेगी तेरे प्राणों पर। दक्षिण दिशा को जाने वाले, अब दक्षिण जाना बाणों पर। कंदर हनुमान पुनि भाई, राम तथा सुग्रीव मिलाए। अग्नि की साक्षी दिलवाए, प्रीत बढ़ाई हृदय मिलाए। भ्राता बाली दुश्मन दुखदाई, नारी हरि सुनो रघुराई। बाली भय दिन रात सताया, इसीलिए गिरिधाम बनाया। सुन सुग्रीव मारहूं मैं बाली एक ही बाण, ब्रह्मा शंकर शरण भी बचा न पाए। मंत्री जी, क्या भाई भी ऐसे नीच होते हैं जो भाई को काल के मुख में डालकर राजभोग का आनंद लेते हैं? क्यों नहीं महाराज, आपके भाई सुग्रीव ने भी तो ऐसा ही व्यवहार किया है। यही तो मेरा भी तात्पर्य है। अंजनी कुमार लंका की ओर प्रयाण करो। हे भूतकाल के विकट वीर, तुम वर्तमान निर्माण करो। हम सब चिंता में डूबे हैं। माता का पता लगाओ तुम, दुखियों का दुखड़ा दूर करो।
कुछ याद करो अपना पवन सुख वो बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुख वो बालपन। विद्युत की गति जिसमें थी अद्भुत वो बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुख वो बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुख वो बालपन। दुनिया की दंग देख तुम्हारी उड़ान को, तुमने हिला के रख दिया था आसमान को। आकाश तुम्हारे लिए था एक अखाड़ा, किसने भी लिटक कर उसे पल भर में पछाड़ा। बिजली की तरह लपके थे सूरज की तरह तुम, मुखड़े में छुपा करके दीवा कर तो किया तुम खा गए धधकता हुआ अग्नि का गोला। ताकत तुम्हारी देख के ब्रह्मांड का डोला। हनुमान जी कहाँ गई वो शक्ति विलक्षण। कुछ याद करो अपना पवन सुख वो बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुख वो बालपन। फिर एक नया दुश्मन तुम्हें ललकारने लगा, राहु। फिर एक नया दुश्मन तुम्हें ललकारने लगा, आंखें दिखा के शेखियां पधारने लगा, राहु। उसको मारी लात तुमने बात बात में, पापी को किया मात तुमने बात बात में। जब राहु गया हार तो फिर इंद्र भी आया, झुंझला के उसने तुम पे अपना वज्र चलाया। और अंत में सब हो गया झगड़ों का सफाया। सब देवों में मिलकर तुम्हें वज्रांग बनाया। है आज कसौटी तुम्हारी केसरी नंदन। कुछ याद करो अपना पवन सुख वो बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुख वो बालपन। तुम शक्ति पुंज हो, किसी से डर नहीं सकते, ऐसा न कोई काम जो तुम कर नहीं सकते, उठो छलांग मारो, बजरंग बली, आकाश को ललकारो, बजरंग बली, भीषण स्वरूप धारो, बजरंग बली, संकट से तुम उबारो, बजरंग बली, उठो बजरंग बली, जागो बजरंग बली, उठो बजरंग बली, जागो बजरंग बली, उठो बजरंग बली, जागो बजरंग बली। मकान नंबर 501 रुपये का दान अशोक बागनी जी, 201 रुपये का दान श्री राम कला मंडल को दे रहे हैं, उनका दिल से स्वागत करते हैं। साहिल श्रुति 100 रुपये का दान श्री राम कला मंडल को दे रहे हैं। 501 रुपये
LR आहूजा, लद्दा राम आहूजा जी 500 रुपये का दान श्री राम कला मंडल को दे रहे हैं। 1100 रुपये पवन कुमार बंसल, महेश कुमार शर्मा जी और पवला भाई, महेश कुमार शर्मा जी हमारे बीच में विराजमान है। बड़ा कीमती समय उन्होंने निकाला रामला के लिए, हम उनका दिल से स्वागत करते हैं। तेरे रूप में क्या शक्ति है। 14 दिन मेरे हृदय में तेरे प्रेम की ज्वाला रहती है। राम लखन को छोड़ दे, मत जा उनकी ओर, कृपया दृष्टि से देख ले सीधे मेरी ओर। कांशाती की बात दिखती थी तो वह शिव धनुष तोड़ा होता, बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चोटा है, हर कर लाया है अबला को, छल बल अब भी दिखलाता है, समझा ही नहीं सत्यता को। छल बल नहीं और कुछ क्या, 10 गंधर को चाहता है क्या दृष्टि का तार। पर तुमने अब तक पढ़ता है आंखें नीची ही रखती हो, देखती हो, बातें 10 मुख से करती हो, इनका
आखिर लक्ष्य तुम्हारा है? क्या इसे बीच में लाती हो? क्या दिन का मुझे सबर रखा जो बार बार दिखलाती हो? निर्दयी निर्लज, सुन तिनके की बात। पृथ्वी मेरी मात है, तिनका मेरा भ्रात। जिन जनों की दासी हूँ मैं, तिनका है तिनका दास सदा। ये मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनका पास सदा। है तिनके से गिरे जी, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों ही का है। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका। अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। नहीं समझे, देखने में तो बड़ी होता है, परंतु हृदय की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। मन की साक्षी किसी को धोखा नहीं देती है। तेरे ऊपर निछावर आज धन मन धन मेरा, तो मेरी होकर रहेगी। तो मेरी होकर रहेगी। कह रहा है मन मेरा। मान ले कहना ना हो तैयार अपने नाश पर। थूकता है किस लिए अज्ञानी तू आकाश पर। अच्छा सीते, तुझे याद होगा कि मैंने तुझे मास का समय दिया था। अब बता कि तेरा क्या विचार है? मेरा कहना स्वीकार है या फिर से इनकार है? हाँ हाँ इनकार है। जो पहले था आज भी वही साफ इनकार है। आने न दूंगी आज मैं नारी के मान पर। जो कुछ भी मेरे दिल में है वही मेरी जुबान पर। अरे नादान, ऐसी कल्पित बातों में न पड़। सोच समझ और मेरा कहना स्वीकार कर। लोक और पर लोक का जो छत्रधारी है बना, आज यह रावण तेरे दर का भिखारी है बना। धर्म को जो छोड़ बैठा उसका जीवन कुछ नहीं। छत्रधारी हो भिखारी हो अधम जन कुछ नहीं। ठीक है, मैं तेरे अलौकिक सौंदर्य का मान करता हूँ, इसलिए कठोरता करते हुए डरता हूँ। कर चुका हूँ प्रेम की विनती हजारों बार में। प्रेम की बातों को तू खोती है क्यों तकरार में? मैं समझती हूँ मगर तेरी समझ को क्या हुआ? क्यों पतन की ओर भागा जा रहा अंधा बना? मोह में बस करना अब अच्छे बुरे का ज्ञान है। वेद का पाठी है और कर्तव्य से अनजान है। हथेली अज्ञान अभी कहना मान। चुकी है संपदा माया, जहां आंखें बिछाती है तो उस आनंद और सुख को स्वयं ठोकर लगाती है। संपदा तेरी अरे नादान किस गिनती में है? धर्म जाता है तो फिर ये जान किस गिनती में है? जान होना जान का यह काम है अनजान का। धर्म कहती है जिसे तू खेल है नादान का। मान की चिंता ना कुछ, इज्जत का जिसको पास है। धर्म को क्या समझेगा जो वासना का दास है? चले रावण के लग जा तकरार से, वरना फिर होगा खड़े बिना मेरी तलवार से। दो ही वस्तु है जगत में जानकी के प्यार की। राम की बाहें हैं या धार इस तलवार की। मैं देखूंगा तेरे उस राम को सीधे। मैं देखूंगा तेरे उस राम को जब लंका में आएगा और चिंता लौट कर हटके अयोध्या हो न जाएगा। सागरी में डूबकर या पर्वत से टकराकर मर जाऊंगी। गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर जाऊंगी। जो बात तेरे दिल में है वह बात हो नहीं सकती। जीते जी सीता तेरी नार हो सकती नहीं। सीते
ये उपदेश बनकर मैं तुझे अपनी बनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं अपने क्रोध की अग्नि से यह अग्नि जला दूंगा, मिटाकर राम की हस्ती तुझे पत्नी बना लूंगा। मैं तेरे क्रोध की अग्नि में पापी जल नहीं सकती। समझ ले जीते जी सीता तेरी बन नहीं सकती। अब तक जो नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, पर तूने जब जब आया है अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूं, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो यह तलवार एक क्षण में उस पार तुझे पहुंचाएगी। है कायर, पामर, रजनीचर, क्यों पशु फल पर इतराता है? पिंजरे में फंसी सिंगली को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार तुझे मेरे सत्तो, सत्य ये है काट नहीं सकती। मेरा पावन पवित्र लहू ये पतिता चाट नहीं सकती। मत समझ अकेली है सीता, उसका मालिक है साथ सदा। इस रोम रोम में रग रग में रम रहा राम रघुनाथ सदा। पर नारी को हर कर लाना क्या भलवानों की बातें हैं। तलवार उठाना अबला पर क्या मर्दानों की बातें हैं। लंकेश नहीं कायर है तू, लंका में मुझे छुपाया है। जा चला जा, डूब जा जल निधि में, क्यों तलवार दिखाने आया है। अच्छा तो अधिक मुंह फटका पर रावण के सामने इतनी न महाराज, अबला पर तलवार उठाना अनुचित है। अच्छा, तुम्हारे कहने पर अपनी तलवार रोक देता हूं और इसे इतिहास का समय और देता हूं। या तो सीधी राह पर आ जाएगी, अन्यथा मेरे क्रोध की अग्नि में झोंक दी जाएगी। मुझे जल्दी से बचा लीजिए मेरे स्वामी। जननी मैं रामदूत हनुमान, जननी मैं रामदूत हनुमान। चरण कमल में शत शत वंदन, कर दो माँ कल्याण। मिला है अवसर आज महान, जननी मैं रामदूत हनुमान। चमके कोटि सूर्य सम रघुवर, शीत चंद्र सी वाणी मधुकर। करके रावण हरण तुम्हारा, किया मृत्यु आह्वान। जननी मैं रामदूत हनुमान, जननी मैं रामदूत हनुमान। सत्य वचन कहता माँ सीता, हर पल प्रभु को तुम्हारी चिंता। अश्रु नयन से झरत निरंतर, व्याकुल है श्री राम। जननी मैं रामदूत हनुमान, जननी मैं रामदूत हनुमान। माता, मैं आपको ले जाने आया हूँ श्री राम के पास। मैं कैसे जाऊँ तुम्हारे साथ? लंका में बहुत से नर नारियों को बलपूर्वक कारागार में बंदी बना के रखा हुआ है। केवल मेरा ही उद्धार बहुत अनुचित होगा। समझ गया। अभी मैं जा रहा हूँ, पर बहुत जल्दी आपके प्रिय पति श्री राम दुष्ट रावण को हरा के लंका के लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। स्वतंत्र होने तक आप कृपया धीरज न छोड़िए माता। जाके प्रभु से कहो कि वो जल्दी से मुझे बचा ले, तब तक मैं प्रभु की राह देखूंगी। अवश्य कहूंगा माता। किंतु माता, मुझे बहुत भूख लगी है।
क्या मैं यह सुंदर सुंदर फल खा सकता हूँ? पराक्रम से गूंजे हेलो पाताल दुष्ट भंजन जल सागर करे पराजय क्रंदन त्रिकाल निरंतर लोक बंधन महाबली महारुद्र महाबच्चा शौर्यवान वीर हनुमान महाबली महारुद्र महाबच्चा शौर्यवान वीर हनुमान चेहरे से झलकती नम्रता आंखों में शांत चित्त की छाया महाबली महारुद्र महाबच्चा शौर्यवान वीर हनुमान महाबली महारुद्र महाबच्चा शौर्यवान वीर हनुमान समय निकट जो आए प्रथम वही स्मरण आ जाए विकट समय निकट जो आए प्रथम वही स्मरण आ जाए हर विपदा वो दूर करे संकट मोचन तभी कहलाए शक्ति की नई परिभाषा विराट विक्रमी रूप अनोखा शक्ति की नई परिभाषा विराट विक्रमी रूप अनोखा लाए उठाए द्रोणगिरी और जग देखे लीलाधारी महाबली महारुद्र महाबच्चा शौर्यवान वीर हनुमान महाबली महारुद्र महाबच्चा शौर्यवान वीर हनुमान
हर विपदा वो दूर करे, संकट मोचन तभी कहलाए। बच्चों ये हटो बच्चे से प्रवेश ये बच्चे हट जाइए आगे से ऐसे खड़े ना हो, ये बच्चे हटाओ बैठ जाओ बच्चों। प्रसाद बहुत है अभी विनोद चौरसिया जिनकी तरफ से हर साल लाए उठाए द्रोणगिरी और जग देखे लीला नारी। महाबली मारुत्या का बच्चा शौर्यवान शक्ति की नई परिभाषा, विराट विक्रमी रूप अनोखा। शक्ति की नई परिभाषा, विराट विक्रमी रूप अनोखा। लाए उठाए द्रोणगिरी और जग देखे लीला नारी। आज के दिन जो अशोक वाटिका में ये प्रसाद होता है, हनुमान जी द्वारा जो सभी को प्रसाद दिया जाता है, हमारे भाई विनोद चौरसिया जी आज हमारे बीच में अपने परिवार सहित रामलीला देखने आए हैं और ये सभी प्रसाद इन्हीं की ओर से हर बार आप सभी राम भक्तों को दिया जाता है। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में श्री संजय गुप्ता जी सी 4/19 स्मॉल टाउन वाले भी हमारे बीच में पधार चुके हैं और हमारे भाई संजीव गोयल बंटी जी भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं इन सभी का दिल से स्वागत करता हूं। ये सभी लोग हमारी रामलीला में भरपूर सहयोग करते हैं और इन्हीं लोगों की वजह से हम इतनी बड़ी रामलीला को दिखाते हैं। हनुमान जी के रोल में LR आहूजा जी, जिन्होंने पहले भी 500 रुपए का दान दिया है, श्री LR आहूजा जी दोबारा बजरंगबली के रूप को देखकर 500 रुपए का दान दे रहे हैं। हम उनका दिल से स्वागत करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा मुख्य संरक्षक श्री ललित शर्मा जी से, संरक्षक नवीन कौशिक जी से, चेयरमैन वासुदेव शर्मा जी, वाइस चेयरमैन अमर भारद्वाज जी, प्रधान पवन मावार और उप प्रधान नीरज चौधरी जी, राजेश शर्मा जी, हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं सभी मंच पे आ जाएं और हमारे जो अतिथिगण हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि मंच पर आने का कष्ट करें। अब मैं गुजारिश करूंगा मंडल के मुख्य संरक्षक जिनकी ये सारी माया है ललित शर्मा जी से कि वो हमारे हरदिल अजीज भाई विनोद चौरसिया जी हमारे बीच में विराजमान है, उन्हें भगवान राम का पटका बनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां बेटे, जोरदार तालियां बजा दीजिए प्लीज। ये सभी लोग मॉडल टाउन से हमारे बीच आते हैं
और हमारी कॉलोनी की रामना को बड़ा समर्थन करते हैं। संरक्षक नवीन कौशिक जी से गुजारिश करूंगा कि हमारे बीच में संजीव गोयल बंटी जी भी हमारे बीच में आए हुए, भी भगवान राम का पटका बनाकर सम्मानित करें। अब मैं गुजारिश करूंगा वासुदेव शर्मा जी जो कि मंडल के चेयरमैन हैं, संजय गुप्ता जी जिनके ये बोर्ड स्टेज पे लगे हुए हैं भगवान जी के, भगवान राम के और बजरंगबली जी के, ये हर साल हमें बोर्ड की सेवा देते हैं, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। संजीव गोयल बंटी जी भी कई वर्षों से हमारी रामलीला से जुड़े हुए हैं और इनका योगदान हमें हमेशा मिलता रहा है। संजय गुप्ता जी जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, इनका भी सहयोग हमारी रामलीला को मिलता आ रहा है। अब मैं गुजारिश करूंगा विजय गर्ग जी से कि बजरंगबली का प्रतीक चिन्ह रचना महावर जी से गुजारिश करूंगा कि संतोष जी का स्वागत करें, जोरदार तालियां। विजय गर्ग से गुजारिश करूंगा हमारे जो पुराने साथी हैं विनोद चौरसिया जी को बजरंगबली का प्रतीक चिन्ह भेंट करें, जोरदार तालियां। नीरज चौधरी जी से गुजारिश करूंगा जो कि हमारे मंडल के उप प्रधान हैं, वरिष्ठ उप प्रधान। संजीव गोयल बंटी जी हमारे बीच में आए हुए हैं, सभी संस्थाओं से, बहुत सी संस्थाओं से संजीव जी जुड़े हुए हैं और हमारे रामलीला को भी बहुत योगदान देते हैं। अब मैं राजेश शर्मा और ललित शर्मा से गुजारिश करूंगा कि हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री संजय गुप्ता जी हमें बहुत मदद करते हैं, इनका भी प्रतीक चिन्ह देके स्वागत करें, धन्यवाद, जोरदार तालियां। अब मैं चाहूंगा कि विनोद जी से गुजारिश करूंगा जिनकी तरफ से पिछले 5 सालों से आज के दिन जितना भी प्रसाद बढ़ता है अशोक वाटिका का, वो विनोद चौरसिया जी के परिवार की ओर से होता है। और जो शिव धनुष हम बनवाते हैं और जयमाला भी जो होती है वो भी हमारे भाई विनोद चौरसिया जी की ओर से होती है। हम उनका दिल से स्वागत करते हैं और मैं चाहूंगा कि वो 2 शब्द कहें, धन्यवाद। मैं रामकला मंडल का मुख्य संरक्षक चेयरमैन और पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जो हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है वो आप सब लोगों की वजह से होता है। और मैं सिर्फ 2 ही शब्द कहूँगा, इसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम कहा जाता है वो हमेशा मर्यादाओं में रहे, घर समाज हर जगह। तो मैं तो बस एक ही संदेश कहूँगा कि भगवान श्री राम के जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं उन सभी का हम अनुसरण करें और इस लोक में अपना जीवन व्यतीत करके उनके चरणों में स्थान ग्रहण करें। जय श्री राम। धन्यवाद विनोद चौरसिया जी, जो आपने इतने सुंदर ढंग से बोला। अब मैं अपने भाई संजय गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो भी हमारे मंडल के लिए 2 शब्द बोले प्रभु राम के लिए। संजय गुप्ता जी। भगवान राम का पावन मंच है, सबसे पहले इसको प्रणाम। उसके बाद श्री रामकला मंडल के सभी पदाधिकारीगण और सभी साथियों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। धन्यवाद संजय गुप्ता जी। पिछले कई वर्षों से संजय गुप्ता जी भरपूर सहयोग हमारे मंडल को देते आए हैं और संजीव गोयल बंटी जी हमारे आग्रह पर और संजय जी
ये दोनों आए हैं, मैं इनका हृदय से शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद। कपिल कुमार अक्षय कुमार के रोल में। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अरे जा, तू क्या मुझे हवा खिलाएगा? अपने आप ही नरक का खाजा बन जाएगा।
यदि इस पर शस्त्र नहीं चला तो यह नहीं आएगा। मुझको तुझे मुझको तो तुझे मारना है। कपिल जी की धर्मपत्नी सीमा जी अक्षय कुमार के रोल पे जो कि कपिल कुमार जी कर रहे हैं 200 रुपये का दान दे रही हैं, उनका दिल से स्वागत करते हैं। बबलू जी 100 रुपये का दान जो उनके भाई मेघनाथ का रोल कर रहे हैं उन के रोल पे 200 रुपये दे रहे हैं, उनका भी हम दिल से स्वागत करते हैं। देखिए प्रसाद सभी तक पहुंच रहा है, हमारे वॉलंटियर आपके बीच में है और सब तक प्रसाद जाएगा। दृश्य तैयार है, रावण का दरबार। महाराज की जय हो। महाराज इंद्रजीत उस वानर को
बंदी बनाकर ले आए हैं। आने दे। जैसी आज्ञा महाराज। हाजिर है। जय श्री राम। चौरे वानर, तू कौन है और किसके बल पर मेरी वाटिका को उजाड़ा है? अरे अभिमानी, क्या मेरा भय भी नहीं विचारा है? बता सच काम कर सागर, कहां कैसे चला आया? उजाड़ा आप बोल मेरा, ना है चला लाया। भय कामी को होता है ना चोर को? जिसे सतमार्ग प्यारा है, सच्चाई पर जो मरता है, उसे फिर खौफ है किसका? वह कब दुनिया से डरता है? अरे वानर, मैंने तो तुझसे पूछा, मैंने उसका उत्तर दे। तू कौन है और मेरी वाटिका को क्यों चढ़ा है? लंकेश, जो दशरथ अजीब बिहारी है, कहलाते रघुकुल भूषण है, रीति थी जिन पर शूर्पणखा, हारे जिनसे खरदूषण है। फिर और ध्यान दे लो इतना, जिनकी सीता को हर कर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूं, तुम जिनसे बैर बढ़ाए हो। अब सुनिए, लंका आया था माता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी ऐसी, हो गया विवश फल खाने को। अच्छा, तूने मेरी वाटिका को क्यों जला है? मेरे बाली और अक्षय को क्यों मारा है? अक्षयवध का उत्तर यह है, सबको अपना तन प्यारा है। जब उसने मुझको मारा तो मैंने उसको मारा है। और तेरा नाम क्या है और तू क्या संदेशा लेके आया है? मैं हनुमान अंजनी कुमार हूं। लंकेश, तू वीर और बलवान है, बुद्धिमान तथा ज्ञानवान है। नीति कुशल होकर तूने नीति पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। माता जानकी को चुराकर बड़ा नीच कार्य किया है। अब मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए देकर ध्यान, बिना कहे बनती नहीं, कहना पड़ा निदान। सीता माता को लंका में रख तुम भारी भूल कर रहे हो। जीवन में अपयश अर्जन कर दिन आई मृत्यु मर रहे हो।
अरे ज्ञान के शत्रु, मेरा सर्वनाश करना कोई इतना आसान है? तो ज्ञान बल में एक हूं, बुद्धि पर वीर हूं, किस तरह से नाश होगा जबकि नाश वीर हूं। निसंदेह गुण, ज्ञान और बुद्धि अभी तक आपके पास विद्यमान है, किंतु याद रखिए कि पतन की ओर ले जाने वाला यही अभिमान है। इस अभिमान ने किस किस का खोज नहीं मिटाया, किस किस को काल का ग्रास नहीं बनाया। जंभासुर जैसा वीर कहाँ, वाणासुर सा बलवान कहाँ, हिरण्यकुश का अन्याय कहाँ, त्रिशंकु का अभिमान कहाँ, राजा बलि का वह दान कहाँ, भस्मासुर सा अज्ञान कहाँ, राहु केतु की चाल कहाँ, दानव का अमृत पान कहाँ। जब पूर्ण कलाएं होती हैं तो चांद पिघलता जाता है, जो सूरज दिन को चढ़ता है वह शाम को ढलता जाता है। ऐसी बातें कहकर मेरे स्वाभाविक क्रोध को जागना, अग्नि में तेल डालकर उसे और न भरना, नहीं तो रावण निर्दोष का कोई क्या बिगाड़ेगा? जो पाप कर्मों से आप ही मर रहा हो वह दूसरों को क्या मारेगा? गिरेगा पृथ्वी पे आके एक दिन जो मोहम्मद में घूमता है, नशा वह आंखों से दूर होगा, तू जिसकी मस्ती में झूमता है। तेरी तो शक्ति ही क्या है जिसपे तू मौत के दिन को भूलता है आकाश कितना ऊंचा लेकिन चरण पृथ्वी के चूमता है। चलेगी जब काल चक्र आंधी, यह तुच्छ जीवन निराश होगा। अगरता फिरता है जिस विभव पर, वह जल के पल भर में नाश होगा। अज्ञान तो आप बना रहे हैं और नादान दूसरों को बना रहे हैं। संभव को असंभव और असंभव को संभव कर दिखाता है। आकाश और पाताल का पल्ला मिला रहा है। मेरे बलि जरूर कहा, पानर का जल कहा, ठहरे हमारे सामने मृत्यु में पल कहा। बकरी का सिंह खेली भला कोई खेल है, रावण का सामना करना कोई शत्रु का खेल है। ठीक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, हुआ जानते वश विष को अमृत जानता है तू। समंदर बूंद को पत्थर को कंकर मानता है तू। मणि को वज्र पारस को शिलागर जानता है तू। समझकर लाल पत्थर को गिरह में बांधता है तू। बुरा भी जीव का अच्छा विकर्माधीन होता है। किसी का नाश हो तो पहले बुद्धिहीन होता है। इतना ऊपर, इतना करेगा भगवत को अपनी बाजी और ठीक यही निकाल लूंगा। पटक के पृथ्वी पर करूंगी, चांद बाकी निकाल लूंगा। तो चांदे बाजार में चलेगा, पलट के भूमि निकाल लूंगा। है मुझे मैं आपसे तेरी निकाल लूंगा। तीनों लोगों में होगी रखा, कोई बहाना नहीं मिलेगा। समझ ले पहली को जब में ठिकाना नहीं मिलेगा।
कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, छिपाने वाला नहीं मिलेगा। पड़ी सड़ेगी लाश तेरी, उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्या बात आता है बोलने से, जवान घर घर चला रहा है, जहर में करता जा रहा हूं जितना, मिठाई उतनी खा रहा हूं, मिठाई करता ही जा रहा है, अकड़ में भरता ही जा रहा है। मैं दूत हूं इसलिए चुप हूं, तू सिर पे चढ़ता ही जा रहा है। तू बच के जिनका है तू आया, बड़ा ही जिंदगी महानता है तेरे साथों के साथ, जिसको तू भगवान मानता है। मैं जिनको भगवान मानता हूं वे तीनों लोगों के हैं विधाता। जो तू है सेवक तो वे है स्वामी, जो तू है भिखारी तो वे है दाता। कमाल कमाल मुंह कमाल वाला, तू आज जीने से सब आया। अरे बाजी बन के चंदू, आज तूने रावण का खौफ खाया। मैं खौफ खा जाऊं तेरा मूर्ख, न गुरु ने मेरे यह सिखाया। तो क्या मिटाएगा दूसरों को जिसे कुकर्मों ने है मिटाया। देखता हूं कि तुझे कौन बताता है, या अपमान तो मेरा मजाल साथ दिखाता हूं। तेरा विध्वंस करके बाद कुछ तो खिलाता हूं। ठहरिए महाराज, यह दूत है, नीति में दूत का मारना अनुचित कहा है, इसलिए इसे क्षमा किया जाए या मृत्यु के अतिरिक्त कोई और दंड दिया जाए। अच्छा देखो, वानर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसलिए उसकी पूंछ में कपड़ा बांधकर तेल निचोड़ दिया जाए, फिर उसमें आग लगाकर इसे छोड़ दिया जाए। महाराज। हेलो, ये लंका के आसपास चल रही है। लंका के आसपास हमारे वॉलंटियर सभी लंका के पास पहुंच जाएं। श्याम, रोहतास कुमार, बाराबंकी सभी लंका के आसपास चले जाएं, क्योंकि अब लंका में आग लगाई जाएगी। श्याम कुमार से गुजारिश है कृपया लंका के पास पहुंच जाएं और जो लोग आसपास खड़े हैं वो दूर दूर रह जाएं। आतिशबाजी ले जाए यहां से। सभी पीछे हो जाइए, कुर्सी हटा दीजिए। 200 रुपये धन्यवाद। श्री राम कला मंडल सभी करोड़ी वासियों का धन्यवाद देता है। सभी करोड़ी वासियों का भी श्री राम कला मंडल को भरपूर सहयोग मिलता है। धन्यवाद। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र महाराज, पवन सुत हनुमान की। लंका से दूर दूर रहे बच्चे, विस्फोटक सामग्री बाद में भी बची हो सकती है, किसी को चोट ना लगे। कल की लीला ठीक 9 बजे शुरू हो जाएगी। कृपया समय पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें।
जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांपे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सुहाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिय सुधिलाए। लंका सौ कोट समुद्र सिखाए, जात पवन सुत पार न लाई। लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी के काज संवारे। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सतारे, आनिस जीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोरी जमतारे, हरि रावण की भुजा उखाड़े। बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिनी भुजा संत जन तारे। आरती कीजिए हनुमान